वीडियो में हम पढ़ेंगे एंशिएंट ग्रीक के बारे में। तो एंशिएंट ग्रीक कि किस किस पॉइंट पे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ऑरिजिन देखेंगे, फिर एक्सपेंड देखेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। उसके बाद हम उस टाइम की डेमोक्रेसी को समझेंगे, फिर उसकी मिलिट्री को समझेंगे थोड़ा। उसके बाद फिर उस टाइम के आर्किटेक्चर एंड कल्चर को समझेंगे। उसके बाद हम रिलीजन को समझेंगे, फिर फ़िलासफ़ी को समझेंगे, फिर अपनी क्रोनोलॉजी देखेंगे कि पहले की जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट है वो कहाँ से एंशिएंट से अभी तक कैसे इवॉल्व हुई है। उसके बाद ग्रीक लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, फिर कंक्लूज़न एंड हो जाएगा। ये वीडियो हिंदी में एक्सप्लेनेशन रहेगी, लेकिन इसके नोट्स इंग्लिशी में रहेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा ये। सो अपन स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट ग्रीक में आर्ट डेमोक्रेसी जो था, ऑर्डरी जो बोला जाता है डेमोक्रेसी का, वो एंशिएंट ग्रीक से हुआ है। फ़िलासफ़ी भी यहीं से स्टार्ट हुई है। तो एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, लॉजिक और रीजनिंग बहुत हाई था। मतलब लॉजिक रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था। तो उस टाइम पे बहुत सारे थॉट्स आए हैं, जिसके में बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं। सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक के जो 3 थिंकर हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमको कवर करने हैं, आगे वाले वीडियोस में होंगे, वो हैं अपने सोक्रेटिस, प्लाटो। सोक्रेटिस के गुरु प्लाटो के बाद एरिस्टोटल सिखाए थे जब अब हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, याद करिए चंद्रगुप्त मौर्य में था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाए थे जब वो छोटे थे। तो अभी हम एंशिएंट ग्रीक देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंशिएंट ग्रीक जब था तो एंशिएंट ग्रीक कैसे था, क्लास कैसे था, मतलब उसके में कैसे बटा हुआ था। तो क्लास सिस्टम वहाँ पर हुआ करता था। क्लास सिस्टम मतलब एक मास्टर क्लास हुआ करती थी, एक स्लेवरी क्लास हुआ करती थी। 2 सिस्टम में बटा हुआ था। मिडिल क्लास नाम का चीज़ नहीं हुआ करता था। एक अपर क्लास था, एक लोअर ही क्लास था। इसको स्लेव बोला जाता था, अपर क्लास को मास्टर बोला जाता था। ठीक। और वहाँ पर कैसे था, डेमोक्रेसी था। पर डेमोक्रेसी कैसा था, स्लेव लोगों को वोट देने का उतना नहीं था। मतलब मास्टरी वाले डेमोक्रेसी के पार्ट हुआ करते थे। ठीक। तो अब समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट्स। ऑरिजिन सबसे पहले देख लेते हैं। तो बॉर्न ऑन द सोर्स ऑफ एग्नियस सी अबाउट 4000 ईयर अगो। अब देखिए भाई, एग्नियस सी कहाँ है, ये एंशिएंट ग्रीक है, 4000 ईयर एगो है। इस मैप से क्लियर नहीं होगा, इस मैप से होगा। ये एग्नियस सी कहाँ है, मेडिटेरियन सी, आपने पढ़ा होगा मेडिटेरियन सी। कलर डार्क कर लिया जाए, ये है अपना मेडिटेरियन सी। ठीक, हर बार नाम में देखा होगा, बहुत हॉट टॉपिक रहता है यहाँ के आसपास, क्वेश्चंस आते हैं क्या क्या है। तो एग्नियस सी ये है। ठीक, यहाँ पास के सराउंडिंग में ये देखिए, यहाँ से क्लियर होगा आपको, ये जो था ये पूरा जो है अपना एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन, ये येलो वाली है। और इसके जो इधर यहाँ ये जो दिख रहा है, ये उस टाइम पे हुआ करती थी पर्शियन एम्पायर। ठीक, अपने ये यहाँ तक समझ लिया। अब एक्सपेंड कहाँ से कहाँ तक था। ठीक, तो स्पेन तक फैला हुआ था ये वेस्ट में, और इंडिया तक फैला हुआ था ईस्ट में। ये यहाँ पर था। ये कब है, 323 BC ग्रीक एम्पायर कब, अलेक्जेंडर द ग्रेट के अंडर में। अब समझते हैं कैसा था एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन में। तो ये कलेक्शन हुआ करते थे 1500 सिटी स्टेट के।
अब सिटी स्टेट क्या है? सिटी स्टेट अपने आप में ही सॉवरन बॉडी हुआ करती थी, अपने ही आप में स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करते थे। जैसे गांधी का वो जी का फिलॉसफी था ना, विलेज रिपब्लिक, वैसे टाइप से। लेकिन एक यूनिक फीचर इनकी एक है सब कि ये तो अलग हुआ करते थे, लेकिन कोई अगर तीसरा अगर आता था उनके ऊपर युद्ध करने तो वो एक हो जाते थे। जैसे अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, इस मैप से क्लियर होगा। ये आपके एंशिएंट ग्रीक है, यहाँ पर से ये एथेंस, ठीक, एथेंस और स्पार्टा का बहुत लंबा युद्ध चलता है, ठीक। एथेंस स्पार्टा का युद्ध चलता है, तो ये आपस में तो लड़ते हैं, दोनों सिटी स्टेट है, पर इन लोग का जब पर्शियन एम्पायर से होता है तो ये लोग सब मिलके पर्शियन एम्पायर से लड़ते हैं। तो इस टाइप से ये लोग हुआ करते थे। तो दिस टेरिटरी हैज देयर ओन रूलर, समटाइम दे फॉट ईच अदर, एग्जांपल एथेंस एंड स्पार्टा वॉर। आपस में तो लड़ते हैं, लेकिन जब सिचुएशन इमर्ज होता है तो ये लोग आपस में मिलके फिर दूसरे से लड़ते हैं। तो ये समझ में आ गया सिटी स्टेट क्या होता है, ये समझना इंपॉर्टेंट। और सिटी स्टेट क्या होते हैं? अपने आप पे इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी, अपने आप में सॉवरन। सॉवरन मतलब क्या? उसके अंदर उससे बड़ा और कोई नहीं होगा, मतलब वो अपने डिसीजन खुद लेंगे उन लोग, ठीक। अब पढ़ते हैं डेमोक्रेसी पे। तो अनदर अचीवमेंट इज लार्ज स्केल डेमोक्रेसी नोन एज एथेनियन डेमोक्रेसी। तो उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम में, यहाँ पर डेमोक्रेसी हुआ करती थी। कितनी बड़ी बात है। उसको क्या बोला जाता था? एथेनियन डेमोक्रेसी बोला जाता था, जो ग्रीस को रिप्रेजेंटेशन दिया था पॉलिटिकल पावर के जैसे, ठीक। इतना ही समझना था कि उस टाइम पे भी डेमोक्रेसी हुआ करता था। देखना मिलिट्री, जो मैं उस टाइम पे आपको समझा रहा था। तो ये कब का बात है? ये वॉर और आपके बैटल छोटे टाइम के लिए चलता है, वॉर लंबे टाइम के लिए चलता है। तो ग्रीको पर्शियन वॉर था 500 से लेके आपका 479 BC तक ये वॉर चला था। किसके किसके बीच में चला था? यहाँ पर देखिए, ये अपनी क्या है? एंशिएंट ग्रीस है, और ये जो रेड वाला है ये पर्शियन एम्पायर है, ठीक। इन लोग दोनों के बीच में युद्ध चला था। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है वैसे समझना है। दे हेल्प हिम एक्सपेंड देयर टेरिटरी एंड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। तो फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्ट करके रखते थे। भले आपस में सॉवरेन इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन जब फॉरेन इन्वेस्टर होगा तो ये आपस में मिलके प्रोटेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब वॉर हीरोज़ का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक हो गया, अभी नेक्स्ट पॉइंट है टोटली वॉर हीरोज़। तो मैनी ग्रीक, पर्टिकुलरली स्पार्टा के जो ग्रीक लोग थे, कंपाउंड देयर मिलिट्री प्राइड, रिगार्ड एंड सोल्जर एज हीरोज़। अपने सोल्जर को हीरो मान क्या करते थे। उनके नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ स्क्रप्चर्स भी बने हैं, और मिलिट्री से इंस्पायर होके ओलंपिक्स का भी ट्रेडिशन निकला, जहाँ फिजिकल कॉम्पिटिशन हुआ करता था। तो इसके में बहुत एक फेमस है द इलियड बाय होमर। ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो है इलियड बाय होमर 762 BC में ये बना था। ये हो गया। अब देखते हैं आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन, देयर culture contribution left a considerable mark on Western world, particularly ancient Greek art and architecture. Incredible sculpture works such as a standing figure and rift. तो अपना कैसे था, इनका जो बहुत ज़्यादा एक छाप छोड़ के गए हैं ये। तो क्या क्या बनाते थे? ये बनाते थे स्कल्पचर्स बनाते थे, इनक्रेडिबल स्कल्पचर बनाते थे, मतलब बहुत अच्छा स्कल्पचर बनाते थे। और क्या बनाते थे? फिगर्स बनाते थे, रिफ्ट बनाते थे। तो स्कल्पचर कैसे बनाते थे? यहाँ देखिए आप, कैसा है, ऐसा स्कल्पचर बना करते थे ये। यहाँ देखिए, ठीक। स्कल्पचर देख लिया अपन, अब रिफ्ट देख लेते हैं। ये है इनकी रिफ्ट। तो ये बनाया करते थे ये, समझ के तीनों चीज़ देख लिया अपन। अब एक इसी के अंदर सब टॉपिक ये है। दे डेवलप 3 टाइप ऑफ कॉलम एंड इनकॉर्पोरेट देम टू स्ट्रक्चर लाइक पैराथन।
ये 3 टाइप के कॉलम बनाया करते थे। पहला डोरिक ऐसे बनाया करते थे ये, फिर आयोनिक ऐसे बनाया करते थे, फिर है कॉरेंटिनिन ये ऐसे बनाया करते थे। और लेटर ऑन इसके बाद की थी बहुत सारी सिविलाइजेशन थी। दिस आर्टरी वॉज इमिटेटेड बाय द सिविलाइजेशन। लेटर ऑन कॉपी किए थे बहुत सारे सिविलाइजेशन, जैसे डोरी को कॉपी किए थे अपने वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका वाले किए हैं कॉपी, और ये आयोनिक को इंग्लैंड वाले किए हैं, और एक कॉरिंथिनियम को ये रसिया वाला किए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में बना हुआ ये, ध्यान से देख लीजिए। ये देख लीजिए, फिर इसको देख लिया, यहाँ पर देखिए, गौर करिए। ये पढ़ लिया अपन। अब आते हैं रिलीजन पे। ग्रीक रिलीजन विच वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ मैनी डाइटीज, मतलब उस टाइम पे बहुत डाइटीज हुआ करते थे। हेल्प से स्पिरिचुअल बिलीफ ऑफ एथेनस एंड लेटर द एंशिएंट रोमन। इसके बाद आया था एथेनियंस आए थे, फिर रोमन आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे देवी देवताओं को माना करते थे। और इसमें आपको मैं बहुत यूनिक फीचर दिखाऊंगा, गौर से देखिए। तो ये जो जुपिटर हुआ करते, जो ज्यूस हुआ करते थे, ग्रीक के गॉड थे। और यहाँ देखिए रोमन के गॉड, ये ज्यूस के गॉड है, ये रोमन के गॉड है। सिमिलरिटी दिख रहा है क्या? एक ही है ये, सोचिए। फिर यहाँ पास है ग्रीक के एर्थमिस और ये रोमन के डायना, सिमिलरिटी दिख रही है। फिर यहाँ है ग्रीक के हीरा और फिर रोमन की जूनो, सिमिलरिटी दिख रही। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों में बहुत सिमिलरिटीज थी। आगे की रिलीजन को और इंस्पायर किए थे वो, उनके डाइटीज जो थे। तो फिलॉसफी में पढ़ते हैं तो विच एक्सप्लोर मैटर ऑफ रिलीजन, एथिक्स एंड नेचुरल लॉ इन्फ्लुएंस्ड। उस टाइम पे लॉजिक हुआ करती थी, रीज़न हुआ करते थे, तो वो इन्फ्लुएंस्ड लेटर सिविलाइजेशन, आगे के लोगों को इंस्पायर किया क्या करने में, पॉलिटिक्स और साइंस डेवलप करने में। जिसका स्कूल ऑफ एथेंस बाय राफेल बना था। मैनी ग्रेट पीपल लाइक प्लाटो, अरिस्टोटल, हेटोक्रेट्स डायग्नोसिस उस टाइम पे हुए थे। अपन प्लाटो, अरिस्टोटल, हेराक्लिटस, पाइथागोरस फार्मूला, ठीक। प्लाटो अरिस्टोटल के बारे में तो सुने होंगे, फादर ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे होते हैं। मतलब ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ स्कॉटिश, प्लेटो और अरिस्टोटल इन लोगों को पढ़ के कि कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किए। हर जगह में कहीं ना कहीं आपको नाम मिल ही जाएगा, एथिक्स में भी मिल जाएगा आपको, पॉलिटिकल साइंस में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कहीं ना कहीं बायोलॉजी में भी आपको मिल जाएगा, फिजिक्स में भी मिल जाएगा। हर जगह पे इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पास नहीं है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, एन इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, मतलब पॉलिटिकल थॉट्स कैसे इवॉल्व हुए। सबसे पहले एंशिएंट टाइम पे था, जो रिलीजन था उससे ज़्यादा था रीज़न, और लॉजिक भी था साथ साथ, ठीक। तो रिलीजन से ज़्यादा तो रीज़न था, साथ साथ लॉजिक भी था यहाँ पास। तो यहाँ पास बढ़ेंगे थिंकर्स, मतलब मौका मिलेगा इनको, प्लेटफॉर्म मिलेगा थिंक करने का फ्रीली। प्लाटो, अरिस्टोटल इस टाइम के मेन पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं। फिर मेडिवल टाइम पे क्या हुआ है? मेडिवल टाइम पे कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि चर्च डोमिनेट था, रीज़न था नहीं, ठीक। तो चर्च कुछ करने नहीं दिया, कोई थॉट्स डेवलप करने नहीं दिया। उसके बाद मॉडर्न डे में आते हैं, रिनेसेंस होता है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, लोग में इंडिविजुअलिटी बढ़ने लगती है, लोग अपने बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। तो अगेन चर्च के खिलाफ होते हैं, फिर थिंकर्स आते हैं, बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं, मैनी काइंड के, लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न टाइम पे फिर ये मॉडर्न थिंकर आते हैं। आगे की वीडियो में सबको कवर करेंगे एक पे एक करके, ये मॉडर्न के हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे सोक्रेटिस को पढ़ेंगे, फिर प्लाटो को पढ़ेंगे, फिर एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, या ऐसी पॉलिटिकल थॉट्स कंप्लीट होगा। मेडिवल तो कुछ पढ़ना नहीं है, फिर आगे सबके ऊपर सेपरेट वीडियोस आएंगी। मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, जेम्स मिल और कार्ल मार्क्स, सबके ऊपर। ग्रीक लेटर 3400 ईयर ओल्ड, प्रोवाइड
basis of many modern language. The English language alone has thousands of words with Greece. तो ये देखिए ग्रीस के अल्फ़ाबेट का है, इंग्लिश लेटर के लैटिन ग्रीक से बहुत सारे वर्ड सिमिलर मिलते हैं। वैसे संस्कृत का भी बहुत वेटेज है, लेकिन अब क्या है, मतलब सब वेस्टर्न पढ़ रहे हैं, तो इंडियन की वैल्यू ही नहीं है, मतलब इधर नहीं है, वेस्टर्न फिलॉसफी ही पूरी फैली हुई है। तो संस्कृत के भी बहुत सारे वर्ड हैं, हाँ, लेकिन ग्रीक के अल्फ़ाबेट हैं, ग्रीक से भी बहुत से, ग्रीक और लैटिन से भी इंग्लिश वर्ड में बहुत सारे कॉपी किए गए हैं। तो अब ना कंक्लूजन पे आ जाते हैं। एंशिएंट ग्रीक आर्टरी regard for hero and democratic rule left a considerable impression on the world history with contribution last of millennia. The civilization of ancient Greek is nothing short of legendary. मतलब क्या, उन एंशिएंट ग्रीक के आर्टरी, उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर, रिगार्ड्स फॉर हीरो, अपने हीरो के लिए सम्मान, डेमोक्रेसी जो उस टाइम पे भी था, इतने पुराने टाइम पे, ये सब जो है कंसिडरेबल मार्क छोड़ते हैं कहाँ पर, विश्व के इतिहास में। इसलिए सम सॉर्ट ऑफ बहुत लेजेंडरी है ये। लिखने वाली बातें लिखना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।